जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आप लोगों को ये बताने आया हूँ भाई कि देखिए बहुत सारे भाई लोग बहन लोगों का क्या है, अभी भी आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम बाकी है, ठीक है। और हमारा एग्जाम जो था वो फर्स्ट दिन सेकंड शिफ्ट में ही था। तो मैं ये बताने आया हूँ भाई आप लोगों को कि जैसे मेरे शिफ्ट में जो 50 क्वेश्चन जीके जीएस करंट अफेयर्स का बना, किस किस टॉपिक से बना, आप लोगों को कहाँ से क्वेश्चन है वो देखकर जाना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करूंगा। उसी तरीका से यहाँ पे मैथ और रीजनिंग में क्वेश्चन बना था भाई 35 क्वेश्चन, ठीक है। तो किस किस टॉपिक से आया था ये मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से, और आप लोग को किस किस टॉपिक को देखकर जाना चाहिए अंतिम समय में, ठीक है। क्योंकि भाई ज्यादा समय अगर फालतू चीज पे आप वेस्ट करते हो वो एग्जाम में आता ही नहीं है, तो टाइम देना ना देना बात बराबर हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग को बस क्या करना भाई, जो भी टॉपिक मैं बताऊंगा वो सबसे पहले देखकर आप लोगों को जाना है, ठीक है। और मैं ये बोलूंगा कि जैसे मेरे शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था उसी से रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन भी देखकर जाना है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो एग्जाम का पैटर्न होता है भाई सेम ही होता है, ठीक है। जैसे मेरे शिफ्ट में मान लेते हैं भारतीय संविधान से क्वेश्चन आया था, तो आपके भी शिफ्ट में आएगा, लेकिन बस क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज रहेगा, ठीक। तो मैं ये बोलूंगा भाई कि बस रिवीजन करके जाना है, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं ये बोलूंगा भाई कि वीडियो अच्छी लगे तो बस लाइक जरूर करिएगा, और चैनल से जुड़े हुए नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे भी इसी तरह से इन्फॉर्मेशन वीडियो है जो आप लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जीके जीएस का जो 50 क्वेश्चन आया था, और जहां तक हमें जो याद है क्वेश्चन, वो सारा क्वेश्चन यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा। बस उसे आप लोगों को क्या करना है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में जैसे मतलब एग्जाम देने जाना है तो उसको देख कर जाना है, मतलब उसी से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे खान अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से जाना जाता है, इस टाइप से क्वेश्चन आया था। तो आप लोगों को क्या करना है, जैसे महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, चाणक्य को और उपनाम से जैसे मतलब जाना जाता है ना, तो किस किस उपनाम से जाना जाता है, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को, तो उस टाइप से क्वेश्चन बनेगा भाई एग्जाम में, देखकर जाना है आप लोगों को। उसी तरीका से यहाँ पे एक फिजिक्स से रिलेटेड यानी भौतिकी शास्त्र से रिलेटेड क्वेश्चन जो आया था, उष्मागतिकी तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एसआई मात्रक से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहा है, देखकर जाना है। विटामिन सी के मतलब कहा जाए कि विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था, स्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। तो आप लोगों को विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन देखना है, जैसे विटामिन का रासायनिक नाम, विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन का स्रोत, जैसे गाजर में विटामिन, कौन सा विटामिन पाया जाता है, और भी जैसे फल है, ठीक है, विटामिन से होने वाला रोग क्या है, ठीक है। तो इस टाइप से जो भी क्वेश्चन बनेगा वो देखना है। उसी तरीका से यहाँ पे एक स्टैटिक का जो क्वेश्चन बना था वो बना था, उत्तराखंड में उत्तरायणी पर्व किस त्योहार पर मनाया जाता है। तो यहाँ पे क्या करना है, मकर संक्रांति से रिलेटेड यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, जो पर्व है वो देखना है, जैसे महाराष्ट्र में, यूपी में, केरला में, ठीक है, तमिलनाडु में किस नाम से मनाया जाता है वो देख कर जाना है। भारतीय संविधान से क्वेश्चन 6 से 7 क्वेश्चन पूछा गया था भाई, ठीक है। तो मैं ये बोलूंगा जैसे पॉलिटी का जो पोर्शन है जिसका मजबूत है, मानो कि वहां पे 6 से 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन सही करके आएगा, अगर पॉलिटी से आ गया उसके शिफ्ट में तब। तो यहाँ पे देखिए जैसे मेरे शिफ्ट में पूछा गया था आर्टिकल 164, फिर पूछा गया था नीति निर्देशक तत्व से रिलेटेड, आर्टिकल 45 पूछा गया था, 86वां संविधान संशोधन, 10वीं अनुसूची पूछा गया था, फिर 9वीं अनुसूची पूछा गया था भाई, और भारत निर्वाचन आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, पॉलिटी रटकर सट जाना है, ठीक है। ओलंपिक से रिलेटेड यहाँ पे 2024 में जो ओलंपिक हुआ है, पेरिस ओलंपिक, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, जिसमें क्वेश्चन था ओलंपिक में एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा 2024 खेल से रिलेटेड भाई, तो वो आप लोगों को देख कर जाना है, ठीक। उसी तरह से यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, ज्योतिबा राव फुले ने किस वर्ष में पुणे के भीलवाड़ा में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला था, तो इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा भाई, ठीक है। तो आप लोगों को बस इस टाइप का जो क्वेश्चन है, अगर आप रिवाइज किए होंगे, नोट्स बनाए होंगे कहीं पे भी, तो बस देख कर जाइएगा एग्जाम में। मेरे शिफ्ट में जो क्वेश्चन और आया था, गगन मिशन का उद्देश्य क्या था, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। तो मानते हैं मेरे में तो गगनयान से रिलेटेड क्वेश्चन हो सके, आपके में चंद्रयान से रिलेटेड, चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ था कब हुआ था, उसका मॉडल क्या था, जो भी कुछ होगा उसका उद्देश्य क्या था, वो सारा डिटेल वो आपसे वहां पे पूछ सकता है, तो देख कर जाना है भाई, ठीक। उसी तरीका से यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, भारत के प्रायद्वीपीय पठार को 2 बराबर भागों में कौन सी नदी बांटती है, तो नदी से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जा रहा है, तो आप लोगों को क्या करना है, नदी से रिलेटेड क्वेश्चन देखकर जाना है, ठीक है। उसी तरीका से यहाँ पे अशोक के समय मौर्य साम्राज्य जो था, ठीक है, तो उसका जो राजधानी था कहाँ था, तो पाटलिपुत्रा था। तो इस टाइप से क्वेश्चन बन रहा है हिस्ट्री से भाई। उसी तरीका से रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन आया था भाई, जैसे रेलवे का कोई जोन है, ठीक है, तो वो मतलब किस जोन में, जैसे पूर्व मध्य रेलवे है तो किस जोन में पड़ता है, ठीक है, मतलब कहाँ पड़ता है, तो इस टाइप से क्वेश्चन बन रहा था भाई। मेरे शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था इस टाइप का, और रेलवे से रिलेटेड मतलब कहने का मतलब है कि कोई रेलवे पुल का उसका ऊंचाई या जो भी कुछ रहेगा वो दे सकता है। तो रेलवे से रिलेटेड अगर नोट्स आप बनाए होंगे, क्वेश्चन बनाए होंगे, तो बस देखकर जाना है।
उसके बाद 1857 की क्रांति में नाना साहेब की सेनापति का क्या नाम था, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा था भाई हिस्ट्री में। उसके बाद एक मंदिर निर्माण से रिलेटेड क्वेश्चन आया था भाई, और यहाँ पे एक का आया था भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 51वें मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो इस टाइप से मतलब हम बोल सकते हैं भाई कि जीके जीएस में क्वेश्चन बन रहा है, और हमें जितना मतलब क्वेश्चन याद था भाई लगभग लगभग हम आप लोगों को बता दिए। और यहाँ पर देखिए हिस्ट्री से जैसे यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन बन रहा था, आप लोगों को जैसे हम बताएं पॉलिटी में 6 से 7 क्वेश्चन, स्टैटिक जीके से रिलेटेड यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन आ रहा था भाई। और यहाँ पे कहने का मतलब नदी से रिलेटेड यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन बन गया, उपनाम से रिलेटेड यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन बन रहा था। तो आप लोगों को क्या करना है, जीके जीएस से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन को रट कर जाना है। और मैं आगे क्या करूंगा भाई, जीके जीएस और बेहतर करना है आप लोगों को, तो मैं एक और शॉर्ट वीडियो लाऊंगा आप लोगों के लिए जिसमें सिर्फ जीके जीएस होगा और सिर्फ मैथ का होगा और सिर्फ कहने का मतलब है कि रीजनिंग का होगा। उसमें मतलब मैं क्वेश्चन भी डालूंगा कि किस टाइप का कैसा क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आप लोगों को वीडियो है सबसे पहले मिल सके भाई। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे हम अगला जो क्वेश्चन बताएंगे वो सबसे पहले किस टॉपिक से आया था रीजनिंग में, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन रीजनिंग में 2 क्वेश्चन निश्चित है भाई आ रहा है। तो आप लोगों को क्या करना है, कहने का मतलब है जो ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है वो देख कर जाना है। 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में मिलेगा भाई। उसी तरह से सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आ रहा है भाई, 7 आदमी वाला पूछा गया था कि 7 आदमी हैं जो एक गोलाकार है। ठीक है, एक गोलाकार टेबल है और केंद्र की ओर मुख करके 7 व्यक्ति बैठा हुआ, और कह सकते हैं हम जैसे ए बी के दाएं हैं, बी सी के बाएं हैं, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा था एग्जाम में। तो उस टाइप से आप लोगों को क्या करना है, रिवीजन करके जाना है एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, और थोड़ा सा क्वेश्चन है जो मॉडरेट आ रहा है सीटिंग अरेंजमेंट का, बोल तो रहे हैं भाई 4 से 5 क्वेश्चन शिफ्ट में मिल सकता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है भाई, बोले तो कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 5 से 6 क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मैं फुल डिटेल्स में लाऊंगा कि किस टाइप का कैसा क्वेश्चन बन रहा है, वो आप लोगों को भी मिलेगा भाई। ठीक है, तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। उसके बाद सीरीज से क्वेश्चन आया था भाई 3 से 4 क्वेश्चन, ये तो मैं सिर्फ टॉपिक बता रहा हूँ। ठीक है ना, वहाँ पे मैं क्वेश्चन भी लाऊंगा कि इस टाइप का क्वेश्चन था। उसके बाद दिशा यानी डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन था भाई, लगभग लगभग बोला जाए कि 3 क्वेश्चन डायरेक्शन से रिलेटेड आ रहा था। ठीक है, उसके बाद देखा जाए कि मिरर इमेज यानी दर्पण इमेज से जो रिलेटेड क्वेश्चन था, दर्पण से रिलेटेड वो क्वेश्चन, जैसे कोई दर्पण है दाएं रख देता है किसी चीज का फिगर को, जैसे कहने का मतलब लेटर ही लिख देगा, एबीसीडी का जो लेटर होता है, और उसको कहेगा कि दाएं में दर्पण रखा हुआ है तो कैसा फिगर बनेगा। तो इस टाइप से बनेगा भाई, देख जाना है। हो सके मेरे में मिरर इमेज से पूछा था, आपके में वाटर इमेज से क्वेश्चन बन जाए, तो आप लोगों को देख लेना। उसके बाद कथन निष्कर्ष से 2 क्वेश्चन आया था भाई, रैंकिंग से 1 क्वेश्चन आया था, फिर मैथमेटिकल जो ऑपरेशन होता है उससे क्वेश्चन लगभग लगभग बोला जाए कि 3 से 4 क्वेश्चन मेरे शिफ्ट में बना था भाई। डाइस से लगभग देखा जाए कि ध्यान में मेरे को नहीं है भाई, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि लगता है लगभग लगभग डाइस से एक भी क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एग्जाम में थोड़ा प्रेशर होता है भाई, हर टॉपिक ध्यान में नहीं रह पाता है, लेकिन यहाँ पे बोलूंगा डाइस से नहीं था, फिर भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्लासिफिकेशन जो लेटर होता है ना, क्लासिफिकेशन रीजनिंग, और उसमें लेटर आता है एबीसीडी वाला, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन रहा है भाई, लगभग लगभग बोला जाए कि 1 से 2 क्वेश्चन उससे भी आ रहा है। मिसिंग नंबर से 1 क्वेश्चन आ रहा है भाई, 1 से 2 क्वेश्चन मिसिंग नंबर से भी आ रहा है। और सीरीज से जो क्वेश्चन आ रहा है देखिए अंक में, जैसे मतलब 4 5 6 इस तरह से जो भी लिखा हुआ रहता है अंक में भी आ रहा है और लेटर में भी आ रहा है। ठीक है, सीरीज में तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखना है रीजनिंग में। ठीक है, और रीजनिंग में जो क्वेश्चन आ रहा है ना भाई, बोला जाए कि मतलब ईजी आ रहा है, कोई मतलब कहा जाए हार्ड नहीं है। बस जो हार्ड आ रहा है क्वेश्चन रीजनिंग में वो सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, रैंकिंग टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो बस हार्ड आ रहा है थोड़ा सा, मतलब हार्ड नहीं बोलेंगे लेकिन मॉडरेट है। ठीक है, वो सोल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे हम चलते हैं भाई गणित यानी मैथ में किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन बना है, और आप लोगों को किस किस टॉपिक को देख कर जाना है, फालतू टॉपिक को नहीं देखना। अब क्या करते हैं बहुत सारे भाई लोग त्रिकोणमिति पढ़ के चले जाएंगे, लेकिन त्रिकोणमिति से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। तो अब ऐसे ऐसे टॉपिक पढ़ेंगे भाई और वहाँ क्वेश्चन पूछे ही ना। अलजेब्रा से जैसे मेरे शिफ्ट में नहीं आया था तो क्या पढ़ना भाई, क्योंकि उसी शिफ्ट के जैसा आगे वाला भी शिफ्ट होगा, वो वही टॉपिक से रिलेटेड। ऐसा थोड़े ना है कि आपके शिफ्ट में दूसरा क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक है, तो जो भी टॉपिक बता रहा हूँ सबसे पहले उसको आप कवर करो भाई, मैं ये बोलूंगा। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे परसेंटेज से क्वेश्चन आया था भाई, परसेंटेज से जो क्वेश्चन पूछा गया था 3 क्वेश्चन पूछा गया था मेरे शिफ्ट में। ठीक है, डिस्काउंट से क्वेश्चन आया था भाई, जो छूट प्रतिशत होता है उससे क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन आया था। उसके बाद एसआई यानी साधारण ब्याज से क्वेश्चन आया था भाई 3 क्वेश्चन, और कहने का मतलब यहाँ पे सीआई जो पूछा जा रहा था 4 साल का। ठीक है, 4 साल 3 साल 4 साल का सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का जो क्वेश्चन है वो बन रहा था। तो आप लोगों को 4 साल 3 साल का देख कर जाना है भाई, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना सीआई का थोड़ा सा बझाने वाला आएगा। यही यही जो टॉपिक ऐसा है जिसमें थोड़ा सा टाइम टेकन, मतलब थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है सोल्व करने, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है।
उसके बाद देखिए यहाँ पे नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन बना था भाई, 2 क्वेश्चन नंबर सिस्टम, HCF एलसीएम से एक क्वेश्चन था भाई, यानी HCF निकालना था, ठीक है। उसी तरह से सिंप्लीफिकेशन से 3 से 4 क्वेश्चन आया था। एवरेज से 2 से 3 क्वेश्चन आया था भाई। अनुपात समानुपात से भी यानी 2 क्वेश्चन बना था। एज से रिलेटेड क्वेश्चन एक बना था। टाइम एंड वर्क से रिलेटेड जो क्वेश्चन बना था भाई वो 2 से 3 क्वेश्चन आया था मेरे शिफ्ट में, ठीक है। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस यानी कह सकते हैं हम यहाँ पे समय और चाल और दूरी से रिलेटेड जो क्वेश्चन बना था, 3 क्वेश्चन बना था मेरे शिफ्ट में। ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे कहने का मतलब एक 2 ट्रेन है, ठीक है, दोनों ट्रेनों की दूरी है जो समान है और एक ही दिशा में चल रही है, ठीक है, और एक दूसरे को कब पार करेगी समय दिया हुआ रहता है। तो इस टाइप से जो भी क्वेश्चन बन रहा था वो मैं आप लोगों को बता दिया हूँ, ट्रेन से रिलेटेड था। लेकिन यहाँ पे मैं ये भी बोलूंगा कि 2D और 3D भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 2D और 3D से जो क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन से जो क्वेश्चन बन रहा है उसमें 3 क्वेश्चन बन रहा है भाई, निश्चित है 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में बन रहा है। मेरे शिफ्ट में तो लगता है 3 क्वेश्चन बना था, ठीक है। जैसे मेरे शिफ्ट में बना था वेलन से शायद, और एक बना था शंकु से, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है भाई। और मैं आप लोगों को ये भी बोलूंगा कि जिन भी भाई लोगों का यहाँ पे लगभग लगभग एग्जाम है, बस मेहनत आप कीजिए। जो भी टॉपिक मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दिया हूँ, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस में बस कवर कीजिए। और देखिए करंट अफेयर्स जैसे जीके जीएस में जो पूछा जा रहा था, लगभग लगभग 10 क्वेश्चन पूछा जा रहा था। ये टॉपिक है जो जीके जीएस में छूट गया भाई। करंट अफेयर्स का 10 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और वो जो करंट अफेयर्स है 2024-23 का लगभग लगभग पूछा जा रहा है। 25 का एक भी करंट नहीं था, लेकिन 24 और 23 का पूछा जा रहा था। तो 23-24 का करंट अफेयर्स आप रेडी करके जाइएगा भाई। और मैं आगे इसी तरह से आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाऊंगा भाई। और मैं एक बात ये भी बोलूंगा कि देखिए जैसे मैथ में यहाँ पे जितना भी टॉपिक बताया हूँ, जैसे परसेंटेज, डिस्काउंट, SI CI, उसी तरीके से यहाँ पे रीजनिंग में बताएं ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग सीरीज, ठीक है। और उसी तरह से जीके जीएस में और भी जो क्वेश्चन बन रहा है भाई, तो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए अलग अलग वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा भाई। जैसे मैथ में किस किस टॉपिक को जैसे पढ़कर जाना है, किस टाइप का क्वेश्चन था, जैसे तो हम यहाँ पे बता दिए आप लोगों को कि जैसे आप परसेंटेज से जाइए तो परसेंटेज पढ़कर कैसा क्वेश्चन जाना है ये तो नहीं बताएं, लेकिन उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे भाई। और उसमें ये भी रहेगा कि जैसे 35 क्वेश्चन सिर्फ मैथ का बताएंगे कि उसमें किस टाइप का आया था। उसी तरीका से कहने का मतलब है कि जो रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था वो कैसे आया था, वो सारा डिटेल में बताऊंगा। तो बस आप लोगों को क्या करना भाई, चैनल से जुड़े हुए नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे भी इसी तरह से इन्फॉर्मेशन वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। और जो भी भाई लोगों का यहाँ पे बहन लोगों का एग्जाम है, उनको मेरे तरफ से भाई बेस्ट ऑफ लक, जाइए अच्छा से एग्जाम देकर आइए। मैं फिर नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, ठीक है, धन्यवाद।